सो हेलो गाइस, कल हमारा एक सडन प्लान बनता है और आज हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ। रात के करीब 10 बजे है और इस बार सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक अलग सफ़र शुरू हो रहा है। बैग पैक हो चुका है और घर वाले गुड बाय बोल रहे हैं और दिल में वो एक्साइटमेंट है जो शायद सिर्फ पहाड़ों की तरफ निकलते वक्त होती है। दिल्ली की रोशनियों और ट्रैफिक को पीछे छोड़कर हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ सिर्फ पहाड़ ही नहीं, श्रद्धा भी मिलती है। हाँ तो भाई अभी हम मेरठ पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारी बस ने एक स्टॉप लिया है, बस खड़ी है और बहुत अनरियल फीलिंग आ रही है गाइस। अभी बद्रीनाथ का एकदम से प्लान बना और अभी तक ऐसे फील ही नहीं हो रहा है कि मतलब रियल में हो रहा है सब कुछ। दिल्ली के भीड़ भड़ाके से, शोर से दूर जाते हैं, धीरे धीरे भीड़ कम होती जाएगी हमारे रोड्स पर। सब दिखाएंगे आप। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे, और हवा में कुछ सर्दी पहले से बढ़ चुकी है। दिल्ली की तरह गर्म हवा यहाँ नहीं है। और कुछ देर में हम लोग यहाँ से बद्रीनाथ के लिए मूव करेंगे। बस को स्विच करना है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हमारी बस स्विच करने। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, ये हरि का द्वार है। यहाँ से पहाड़ों का सफ़र शुरू होता है। हर तरफ भक्ति का एटमॉस्फेयर, मंदिरों की घंटियाँ और माँ गंगा के किनारे एक अलग ही शांति। अब प्लेन्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और असली माउंटेन रोड शुरू होने वाली है। रात निकल चुकी है और सुबह हो चुकी है, और सुबह होते ही असली पहाड़ों ने हमारा स्वागत कर दिया। आगे का सफ़र लंबा है, रोड्स टफ होंगी, लेकिन व्यूज़ उनका कोई कंपैरिजन नहीं। तो भाई अभी यहाँ पे हमने नाश्ता करा है। कहाँ जा रहे हो अंकल फिर? चलो जा रहे हैं बद्रीनाथ जी। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही हम फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। पहाड़ों की ठंडी हवा, रोड के एंडलेस टर्न्स और हर किलोमीटर के साथ बढ़ता हुआ एक्साइटमेंट। तभी रास्ते में हमने देखा काफ़ी लोग साइड में रुककर नीचे की तरफ देख रहे थे। क्यूरियोसिटी में हमने भी बस रुकवाई और जो नज़ारा सामने था उसने लिटरली हमें कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट कर दिया। ये है देवप्रयाग, वो पवित्र जगह जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से ऑफिशियली माँ गंगा का जन्म माना जाता है। एक तरफ गहरा हरा पानी, दूसरी तरफ थोड़ा मडी फ्लो, और दोनों को एक होते हुए देखना। और ऑनेस्टली बद्रीनाथ के ट्रिप का असली मैजिक शायद यहीं से स्टार्ट हो गया। देवप्रयाग के उस अनफॉरगेटेबल व्यू को मेमोरीज में कैप्चर करके हम फिर निकल पड़े अपनी बद्रीनाथ जर्नी पर।
रास्ते भर पहाड़ों का ब्यूटी अलग ही वाइब दे रहा था और तभी दूर से हमें माँ धारी देवी मंदिर की एक झलक देखने को मिली। अलकनंदा के बीचों बीच बसा ये मंदिर दूर से ही इतना डिवाइन लग रहा था कि कुछ सेकंड के लिए सब बस उसी तरफ देखते रह गए। मंजिल मौत है दोस्तों। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि मज़ा मंजिल का नहीं रास्तों का होता है। लगभग 15 घंटे हो चुके थे इस सफर को। बॉडी थक चुकी थी, नींद भी अधूरी थी, लेकिन जैसे जैसे हम बद्रीनाथ धाम के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे अंदर एक अलग ही शांति फील हो रही थी। बाहर बस बड़े बड़े पहाड़, ठंडी हवा और अलकनंदा की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद हमें अपने पास बुला रहा। इतने लंबे सफर के बाद भी थकान कम लगने लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी फील होने लगी थी और दिल में बस एक ही फीलिंग थी, बस अब बाबा बद्री विशाल के दर्शन होने वाले हैं। सो गाइस हमारी बस ने हमें उतार दिया बद्रीनाथ में। अब यहाँ से हम हिच हाइकिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी आगे जाके हम देख रहे हैं हमारा आश्रम कहाँ पर है। बहुत अनरियल ठंड है भाई यहाँ पे। अभी 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और बहुत जोर से हवा चल रही है। अनरियल व्यूज भाई, अनरियल व्यूज यहाँ पे। ये हमारा स्टे है यहाँ पे, इसके पीछे। लगभग 16 घंटे के लंबे सफर के बाद हम जाते हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने। लेकिन बाबा के दर्शन से पहले हम आपको लेके चलते हैं इंडियाज फर्स्ट विलेज माना की ओर, जहां हमें देखने को मिलता है भीम पुल, व्यास गुफा, सरस्वती रिवर और गणेश गुफा। ये वाला जो पर्वत है ये नर पर्वत है, और वो जो आपको दिखाना चाह रहे हैं इस साइड पे दिखाइए, वो नारायण पर्वत है। ऐसी मान्यता है जिस दिन ये नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन मंदिर हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। तो गाइस हमने गाड़ी बुक कर ली है यहाँ बद्रीनाथ धाम से माना विलेज के लिए। यहाँ से गाड़ी आपको 50 रुपये सवारी में बद्रीनाथ धाम से माना विलेज के लिए लेकर जाएगी। देखिए ऐसी गाड़ी बुक होती है। हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग माना के लिए निकल रहे हैं अभी फिलहाल। हमारे साथ कुछ सवारियाँ बैठी हैं, आप देख सकते हैं, पीछे दिखाते हैं एक बार। तो यहाँ से टैक्सी के लिए ही निकलते हैं। अगर धरती में स्वर्ग होगा तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, जहाँ भगवान खुद बैठे होंगे। चुके हैं, दिस इज द इंडियाज फर्स्ट इंडियन विलेज माना। इसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर हम माना गाँव में एंटर करते हैं। देखिए ऐसे छोटी छोटी शॉप्स बना रखी लोगों ने।
कुछ कपड़ों की दुकानें हैं। कैसे छोटा छोटा सा पतला सा रास्ता है। माना विलेज के पास एक जगह है जहाँ हिस्ट्री और नेचर दोनों एक साथ जिंदा लगते हैं। ये है भीम पुल। कहा जाता है कि महाभारत के बाद जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे, तब द्रौपदी को इस तेज बहती हुई सरस्वती रिवर को पार करना था। तब भीम ने अपनी शक्तियों से एक विशाल पत्थर उठाकर रिवर के ऊपर रख दिया और वही पत्थर आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। गाइस ये सरस्वती माता का मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। ये कैलाश मानसरोवर से चला रहा है डायरेक्ट कैलाश मानसरोवर से चला रहा है जो तिब्बत से आ रहा है। और साथ ही आप देख पाएंगे साथ में इस साइड पे सरस्वती रिवर है, सरस्वती माता जो यहाँ से दिखने के बाद कहीं नहीं दिखती, यहाँ से दिखने के बाद ये लुप्त हो जाती है। पहाड़ी कौवा, इसकी बीक देखो कितनी येलो है और बाकी पूरा ब्लैक। को ये माना गांव की फर्स्ट विलेज है, यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो जाता है, इसके पीछे चाइना है। ये गाइस इंडियाज़ फर्स्ट विलेज पे मैगी खा रहे हैं, फर्स्ट शॉप पे इंडिया की। पहाड़ों की मैगी, सुबह की ठंडी हवा, सामने स्नो कवर्ड पहाड़, और हम निकल पड़े वसुधारा फॉल्स ट्रैक के लिए। माना विलेज के बाद शुरू होता है ये रास्ता, रॉ, पीसफुल और हर स्टेप के साथ और ज़्यादा मैजिकल। कहते हैं कि वसुधारा फॉल्स का पानी सिर्फ उन लोगों पर गिरता है जिनका मन सच्चा हो। लोगों ने घर बनाए हुए हैं। सीधा सीधा रास्ता है। अब यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर बचा होगा। मौसम ठंडा हो रहा है और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो। कैसा लग रहा हूँ भैया? कैसा लगा आपको? आप देखा है? अभी आप जा रहे हो? दर्शन हो गए आपके? अभी तो पहले ही बना रहा हूँ। हाँ जी, पहली बार। बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए। जय बद्री विशाल। बाय बाय। देखिए गाइस, यहाँ पे रास्ते में चलते चलते कितना क्लियर वैली का व्यू आ रहा है। देखो लोग फोटो खिंचा रहे हैं। पूरे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसके बीच में से रास्ता है। ये देखिए, फ्रेम में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो गाइस, जस्ट मैग्निफिसेंट व्यूज। हाइट्स देखो गाइस। चल 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 रेडी। कैसा लग रहा है भाई? फिर थकान हो रही है? बहुत ज़्यादा थकान हो रही है।
हालत ख़राब हो जानी है भाई आके। जो भी यहाँ पे आना चाहता है भाई अपना कम से कम एक महीने की रनिंग की प्रैक्टिस करके आना, नहीं तो घूमने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इतना स्टैमिना कम से कम चाहिए जो आप बगैर रुके 1 घंटे चल सको। मज़ेदार है गाइस, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी एक छोटी सी धारा बह रही है पहाड़ से, ज़मीन पे लगने से पहले ही उड़ जा रही है। दिखाता है कि हवा कितनी तेज़ है, पानी हवा में ही गायब हो जा रहा है। ये पूरी उस पहाड़ से, उस ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल के आ रही है और यहाँ पे उड़ जा रही है। और इस व्यू के साथ यहाँ पे एक दुकान है छोटी सी, ये शेड बना रखा है, इसमें पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब मिल रहा है। स्टार्टिंग में चलते चलते थोड़ी सी थकान हो रही थी जब स्टार्ट करा था, पर अब बॉडी यूज हो गई है तो मज़ा आ रहा है चलने में। आधी बन के आया मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं रास्ते में आगे, वैसे वैसे रास्ता और ऊंचा होता जा रहा है। देखिए सिर्फ वैली के बीच में ये एक ट्रेल, हम और वसुधारा फॉल्स देखने की इच्छा। ग्लेशियर बना पड़ा है यहाँ पे, अब ग्लेशियर पार कर रहे हैं। ये देखो ये पूरा जमा पड़ा है यहाँ तक, और ये वसुधारा फॉल्स के रास्ते में ही आ रहा है। ये बर्फ पूरी ऊपर से बनी हुई है और नीचे तक है, इसे क्रॉस करते हैं। गाइस यहाँ से वसुधारा फॉल्स दिखाई देना शुरू हो चुका है, पर हम आपको आगे जाके ही दिखाएंगे सब कुछ। ऐसे स्टार्टिंग में टीजर में ही देख लोगे तो क्या फायदा। अभी आप वैली के नज़ारे देखिए, देखिए। और गाइस वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकती है कितनी हाई पीक्स हैं। चारों तरफ बर्फ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में ये ट्रेल और सामने वसुधारा फॉल्स। तो गाइस दिल्ली के शोर शराबे से दूर पहाड़ों के बीच में इतनी शांति में ठंडी और साफ हवा कितना कुछ फील करा देती है। हर टर्न के बाद एक नया व्यू, और हर व्यू पे बस एक ही रिएक्शन, ये जगह असली में है भी। एक तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स, दूसरी तरफ गहरी वैलीज, और बीच में ये पीसफुल ट्रेल जो सीधा वसुधारा फॉल्स तक ले जाता है। ठंडी हवा इतनी फ्रेश थी कि सांस लेना भी अलग फील हो रहा था। ना सिटी का नॉइस, ना कोई रश, सिर्फ नेचर की रॉ ब्यूटी और पहाड़ों की हाइट्स। यहाँ चल के ऐसा लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो, और जितना आगे बढ़ो उतना ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल तो ये जर्नी है। तो भाइयों ये जो रास्ता है यहाँ से पांडव स्वर्ग जाने की तलाश में थे, और यहाँ का रास्ता इतना सुंदर है, सही में ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग की तरफ ही जा रहे हैं। इसी ट्रैक को आगे करते करते
अगर आप जाएंगे तो आपको स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी दिखाई देती हैं, काफ़ी सुंदर है। गाइस अभी हमारे में से एक आदमी आपको इंट्रोडक्शन देगा जिस चीज के लिए हम यहाँ पे इतना दूर चलकर आए हैं, जिस पवित्र जल के लिए। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ इंडिया के सबसे पवित्र वाटरफॉल के आगे, वसुधारा फॉल्स। इसका ट्रैक बस 5 किलोमीटर का था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी सांस फूट रही थी, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। देखिए हवा बहुत तेज चल रही है। देखिए इस पर स्नोबॉल, यहाँ पे एक शिवलिंग बना रखी है पानी के अंदर। ये ऊपर से वसुधारा जी फॉल्स आ रहा है, वसुधारा फॉल्स, जिससे ऐसे शिव जी की शिवलिंग से पानी गिर रहा है। अब यहाँ से पहुँच के ये ग्लेशियर पार करना है और फिर वहाँ पे जाना है हमें, जहाँ पे पानी, वहाँ पे लोग गए हुए हैं। चलिए फिर अब वहीं चलते हैं, चढ़ाई खत्म करके नीचे की और बिल्कुल स्टीप रॉक क्लाइंबिंग है ये, सबके बस की बात नहीं है। अभी हम काफ़ी ऊपर चढ़ गए हैं। ये देखिए ग्लेशियर का एंड भी दिखाई दे रहा है, ये ऊपर फॉल्स गिर रहे हैं। बोलो बद्री विशाल की जय। हमारे ऊपर जल गिरने लगा है। पूरी जल की छींटें आ रही हैं यहाँ पे हमारे पे फॉल्स की। भाइयों पानी गिर रहा है बहुत जोर से अपने ऊपर। ये सारे फॉल्स का पानी अपने ऊपर आ चुका है और आपको मैं दिखाऊं अगर ध्यान से तो ये देखिए पूरी जैसे बारिश होती है वैसे पानी गिर रहा है हमारे ऊपर। ये देखिए कितनी जोर से पानी गिर रहा है यहाँ पे। ये देखो गाइस कितना क्लियरली विजिबल है रेनबो वाला। देखिए जो पीछे ग्लेशियर दिख रहा है, यही ठीक है भाई, चलते जाओ ऊपर। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे बर्फ होती जा रही है। जल्दी वसुधारा फॉल्स। दूर से गिरता हुआ वो जल बादलों के बीच एक चांदी की धार जैसा लग रहा था और उस आवाज में एक अजीब सा सुकून था, रॉ, पावरफुल और डिवाइन। लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। कुछ ही देर में तेज हवा, बारिश और बढ़ते क्लाउड्स ने पूरा एटमॉस्फेयर बदल दिया। ट्रेल स्लिपरी होने लगी और तब समझ आया कि हिमालय सिर्फ खूबसूरत ही नहीं पावरफुल भी है। हमने पहाड़ों को और ये बदले एटमॉस्फेयर को रिस्पेक्ट किया और लौटने का डिसीजन लिया। हम ऑलमोस्ट माना विलेज पहुंच गए हैं वापस उतर के। तो जैसा कि आपने देखा हमने कैसे वसुधारा फॉल्स पे
दर्शन करें। बढ़िया ही हो गए। सी हाय, कैसे हुए आपके दर्शन? हम गए नहीं, हम आधे रास्ते से वापस आ गए। आप वहाँ पर नहीं गए वसुधारा फॉल्स पे? हमने सोचा इतनी सी पानी आने क्या करें। हार्ड लक। तो गाइस देखिए, सबको सब कुछ नहीं मिलता। वसुधारा फॉल्स को इतना करीब से महसूस करने के बाद जब हम माना गांव पहुंचे तो हम बस एक आवाज को फॉलो कर रहे थे, सरस्वती रिवर की गरजती हुई आवाज। जितना पास जाते गए उतना ही उसका रूप और पावरफुल लगने लगा। ये कोई नॉर्मल रिवर नहीं लग रही थी, जैसे पहाड़ों के बीच खुद प्रकृति अपनी ताकत दिखा रही है। ठंडी हवा, पानी की बूंदें और वो शोर, सब कुछ एकदम रॉ और अनरियल फील हो रहा था। कहते हैं यही वो पवित्र सरस्वती नदी है जो बाद में अंतर ध्यान हो जाती है, और इसे इतने करीब से देखना सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अभी माणा गाँव में अभी हम यहाँ गए थे भीमपुल सरस्वती धाम की तरफ। अब हमें यहाँ जाना है गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। वहाँ से कुछ 100 मीटर आगे गुफा है जो बोर्ड था। 18 पुराण और महाभारत यहाँ लिखी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस गुफा में पुराण लिखे गए थे 18 और महाभारत भी। छोटी सी गुफा है बट स्टिल परिक्रमा के लिए। तो अभी हम खड़े हैं 5000 साल पुरानी व्यास गुफा के आगे। यहाँ पे वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत को लिखा गया था। अभी हम इसमें चलते हैं, इसको देखते हैं। दर्शन व्यास गुफा के दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस बद्रीनाथ धाम की ओर, पर इस बार थोड़ा धूम मचाले स्टाइल में। इस वक्त हम बद्रीनाथ धाम में बाइक चला रहे हैं गाइस। बद्रीनाथ धाम मतलब वो पल जब लगता है कि भगवान ने खुद बुलाया है दर्शन के लिए, और दर्शन से पहले अलकनंदा के किनारे बने तप्त कुंड में स्नान। एक तरफ ऑलमोस्ट जमती हुई अलकनंदा का ठंडा बहाव और बस उसके सामने तप्त कुंड का 24 घंटे गर्म रहने वाला पानी। कुदरत और आस्था का शायद इससे खूबसूरत संगम कहीं और नहीं। कुंड में इस जगह से पानी आ रहा है। यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी बहुत पतली सी स्ट्रीम बह रही है पानी की। यहाँ से इसमें गर्म पानी आ रहा है और ये नहीं पता इसके आगे कहाँ से आ रहा है। और यहाँ का पानी स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, पर एक बार अंदर आ गए बॉडी यूज़ हो गई उस पानी में, उसके बाद नॉर्मल है, मज़ा आ रहा है। यार अच्छा लग रहा है बॉडी को ना। कैसा लगा फिर मामा जी आके? खतरनाक ठंड। जय बद्री विशाल। जय बद्री। कहते
कहते हैं बद्रीनाथ धाम सिर्फ उन्हीं को बुलाता है जिनको भगवान विष्णु का बुलावा आता है, और शायद आज वो बुलावा हमें भी आ गया। बद्री विशाल की और ये दो भाई हमें मिले थे यहीं पर। ये भी दिल्ली से हैं हमारे भाई, हम 5 हो गए हैं। हम दर्शन करके वापस निकल रहे हैं। एक बार आखिरी बार आप दर्शन कर लीजिए कैमरे के थ्रू। बोलो बद्री विशाल की जय। इतना लंबा सफर, इतनी मुश्किलें, पर इस एक पल के आगे सब छोटा लग रहा है। मंदिर के आगे खड़े हैं और दिल में ढेर सारी खुशी है। एंड गॉड जी थैंक यू, यहाँ तक सेफली लाने के लिए, ये नज़ारे दिखाने के लिए और इस पल को महसूस करवाने के लिए। सो गाइस, घर जाने से पहले एक लास्ट वीडियो। रात को मैं सो नहीं पाया और सुबह जल्दी जाग गया, तो मैंने सोचा अकेले ही जाके, बाकी सब सो रहे थे, सनराइज़ देखा था मैं एक बार। देखते हैं कैसा लगता है। और बाकी देखिए, रूम से बाहर आते ही मेरे को पहला व्यू क्या दिखता है, ये देखो। ये देखो गाइस, ये मंदिर के दर्शन करते हैं पहले दूर से, फिर वेट करते हैं सनराइज का। जय श्री बद्री विशाल। यार आई थॉट कि मैं सुबह उठ गया हूँ जल्दी तो मैं सनराइज़ देख लूँगा, पर मुझे कहाँ पता था कि इतनी जल्दी सूरज आएगा ही नहीं। मैं सुबह 5:30 में यहाँ पे खड़ा था मंदिर के आगे। अभी टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे -3 डिग्री, और मैं सनराइज देखने के लिए शक्ल का चार्ज जैकेट बना रखा हूँ। वो देखिए, पहली सनराइज दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम लग गया। आप देख सकते हैं कि कितने बजे सनराइज हुआ है, कैसा दिखाई दिया। मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नजोरी की खुददारी की दुनिया।